बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं नवीद बिलावल। नाज़रीन, खबर यह है कि बजट अब सुना दिया जा चुका है और घर जाने की तैयारी का कह दिया गया है मुंतखब हुकूमत को, जो कि जिसके मुख्तलिफ नाम हैं: सिलेक्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत और गैर कानूनी तरीके से आई हुई हुकूमत, अपनी मुद्दत पूरी जिसकी हो चुकी है 2 असेंबलियों में, वो वाली हुकूमत। तो बजट सुनाने तक का इंतजार था। अब शहबाज हुकूमत पर बिजली गिरा दी गई है और 13 जून प्लान बी पर अमल दरामद का क्या दिन होगा, इस हवाले से आज के इस व्लॉग में हम तज़किरा करेंगे। और इमरान खान का कहा एक एक लफ्ज जो है वो सच साबित हो रहा है। अवाम दुश्मन बजट जो है वो कल आपने सुन लिया है और किसी तरह से आप कह सकते हैं कि ये इलेक्शन बजट है। अगर इसके आदाद शुमार को आप देखें, बजट के आदाद शुमार को, जिस तरह से तनख्वाहों में इजाफा किया गया, पेंशन में इजाफा किया गया, और एक खबर जो है जो कि लीक हुई, उस खबर का इटसेल्फ लीक होना ही बहुत बड़ी निशानी है। किसी महाज की तरफ जो है पेशकदमी का वो नतीजा है। और जिन लोगों ने इस खबर को लीक करवाया, जानबूझकर लीक करवाया, खबर ये है कि जब बजट इजलास जो है, उससे पहले जो प्री बजट इजलास होता है जिसमें काबीना ने मंजूरी देनी होती है उस बजट में, उसमें पीपल्स पार्टी का यह दावा था कि वो 50% मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़वाना चाहते थे और पेंशन में भी 50% इजाफा चाहते थे। इससे पहले भी जब आसिफ अली जरदारी का दौर हुकूमत था तो उन्होंने मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% इजाफा किया था। इस दफा भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, चूंकि वो पीडीएम की हुकूमत का हिस्सा है, तो वो ये चाह रहे थे कि मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% का इजाफा किया जाए। लेकिन इसाक डार एंड कंपनी जो है, उनका हमेशा से ये मंसूबा होता है कि मुलाजमीन को रिलीफ ना दिया जाए, तो उनकी तरफ से ये कोशिश थी कि 20% इजाफा किया जाए। लेकिन जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्राइक किया और अपनी बात मनवाने के लिए वो अड़ गए, तो उसके बाद इसाक डार को दरमियाना रास्ता इख्तियार करना पड़ा और 17% जो है, 17.5% पेंशन का इजाफा और 35% तक तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया गया है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस तमाम तर इजाफे को अपनी तरफ मंसूब कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये हमारा कारनामा है और हमने मुलाजमीन को ये रिलीफ दिलवाया है। यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक रेस्क्यू के तौर पर सामने आई है। वो ये शो कर रही है कि हमने इस मुश्किल दौर में मुलाजमीन को भी रिलीफ फराम किया है, पाकिस्तान के आम आवाम को भी रिलीफ फराम किया है। और वो ये दावा भी करते हैं, जरदारी साहब की आपने बातें सुनी होगी, वो कहते हैं जी मईशत ठीक करने का फार्मूला मेरे पास है, $100 अरब तक ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ा दूंगा, ये फार्मूला मेरे पास है। तो ये आसिफ अली जरदारी क्यों कह रहे हैं, आप इससे समझ जाएं। और जो इजलास की खबर लीक है वो जानबूझकर लीक करवाई गई है, जिससे साफ ये जाहिर होता है कि अब फड्डा पड़ने वाला है और अब क्रेडिट के नाम पर फड्डा होगा और इमरान खान साहब का एक एक लफ्ज सच साबित होगा कि ये लोग आपस में एक खूनखार लड़ाई लड़ने वाले हैं। बजट के हवाले से जो खबर है वो उसका एक पेश खेमा है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन केस में मुख्तसर फैसला भी सामने आ गया है और इमरान खान का वो पुराना बयानिया जिसमें उन्होंने कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट के पास हुकूमत के लिए भी प्लान बी मौजूद है, हुकूमत बिल्कुल भी किसी तौर पे खुश ना हो, वो भी अमल दरामद होता हुआ नजर आता है। अब क्योंकि जो एस्टैब्लिशमेंट थी वो बहुत खामोश थी कुछ अरसे से हुकूमत के हवाले से, उनको पता था कि इन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है और सियासी नुकसान से बचने के लिए ये जानबूझकर IMF प्रोग्राम को कामयाब नहीं होने दे रहे ताकि ये शेल्टर हासिल कर सके और मसाइल का सारा जो हल है वो लंदन से लेने की कोशिश की जा रही है नवाज शरीफ साहब से। तो इन ताकतों को इस चीज का पता था, लेकिन उन्होंने बजट पास होने का इंतजार किया, बजट की स्पीच का इंतजार किया। अब बजट स्पीच तो हो गई है और पाकिस्तान की तारीख का अवाम दुश्मन बजट जो है वो पेश कर दिया गया है। तो अब जो मनसूबा साज है उनके पास प्लान बी और वो उसके ऊपर अमल दरामद करवाना चाहते हैं और अब इस हुकूमत को वो कह रहे हैं कि बस ये आपकी छुट्टी है, अब इलेक्शन की तरफ जाएं, क्योंकि इलेक्शन के जो बजट के जो आदाद शुमार है वो भी इस तरफ इजहार कर रहे हैं कि भाई इलेक्शन की तैयारियां अंदरूने खाना जारी हैं और ये क्योंकि IMF की डील नहीं है, कोई पता नहीं है पेंशन के पैसे कहां से देंगे, कोई पता नहीं है तनख्वाहों के पैसे कहां से देंगे। लेकिन इतना जबरदस्त बजट किस तरह से सिर्फ जो जुबानी जमा खर्च के ऊपर मबनी है, जो सिर्फ ऐलानात के ऊपर मबनी है, वो क्यों दिया गया? क्योंकि हुकूमत को पता है कि अब इलेक्शन की तरफ जाना है। लेकिन इलेक्शन में जाने के लिए कॉन्फिडेंस क्या है? कॉन्फिडेंस में आपको सबसे बड़ा जो कॉन्फिडेंस है वो ये बता देता हूं कि जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का ड्रामा है, इसमें आपने देखा होगा कि अलीम खान साहब के करीब तरीन
ओन चौधरी साहब हैं। ओन चौधरी साहब इस वक्त मौजूदा वजीर आजम जो पीडीएम की हुकूमत के वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब, उनके मुशीर खास हैं। तो यानी कि आप देखें कि ये रास्ता जो है ये कहां तक जाता है। ओन चौधरी साहब वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुशीर हैं, और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जो प्रेसिडेंट है अलीम खान साहब, उनकी तस्वीरें कल आपने देखी होंगी, उस कन्वेंशन में भी देखी होंगी, लॉन्चिंग सेरेमनी में भी देखी होंगी कि बहुत ज्यादा सरगोशियां की जा रही हैं। तो बेसिकली जैली पार्टी समझी जा रही है नून लीग की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। तो ये शायद इनको ये कॉन्फिडेंस हासिल है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि इन्होंने पिटना किस तरह से आवाम के सामने जाके। अब जो दूसरी बात इमरान खान की सच साबित हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन केस में मुख्तसर हुक्मनामा जारी करके शहबाज हुकूमत और इंतखाबात की राह में रुकावट बनने वालों को दिन में तारे दिखा दिए हैं, और अब 13 जून को इलेक्शन केस की समाअत होगी, जिसमें मुमकिना तौर पर कुछ लोगों को तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी होंगे, और चीफ जस्टिस का रवैया भी एक दफा फिर बहुत बरहम नजर आ रहा है। और अदालत इनको नोटिस जारी करने की खबरों के हवाले से बात हो रही है कि अदालत नोटिस जारी करेगी, और अगर ऐसा हुआ तो वज़ीर आज़म से लेकर निगरानों तक सबको रगड़ा लगेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पंजाब में इंतखाबात के अदालती फैसले के खिलाफ नजरिस्तानी दरखास्त पर समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने के मामले पर 7 जून के अदालती समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। अगली समाअत जो है वो 13 जून की है। बाकी बजट के अदाद शुमार के हवाले से खबर है, मुल्क की तारीख का सबसे अवाम दुश्मन बजट जो है वो पेश कर दिया गया है, और इसमें ऐसे ऐसे दावे किए गए हैं जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। IMF से डील हो नहीं रही और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब मैं आपको एक आम खबर बताऊं कि नई पार्टी किंग पार्टी का क्या महज एक नफ्सियाती ऑपरेशन था, यह कहना है तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर का। मैंने आपको बताया ना कि सूरत हाल इलेक्शन की तरफ जा रही है, और एक जाने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी नहीं लगवाना चाहते। ख्वाजा आसिफ का बयान भी आया है, राना सनाउल्लाह का बयान भी आया है कि नहीं, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि अब हम किसी तरीके से अपना बच बचाव भी कर लें, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर जितना इन लोगों ने जमहूरियत को नुकसान पहुंचा दिया है और अपने खिलाफ वो महाज खड़ा कर दिया, और सियासतदानों ने अपने आप को इतना गंदा साबित कर दिया है कि ये मुस्तकबिल करीब में इनके गले पड़ने वाला है। तो अब ये चाहते हैं कि अब अपना दामन भी जरा धो लें। तो ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी नहीं लगेगी, और लगेगी भी नहीं। और गुज़श्ता रोज खवातीन जो जिनके ऊपर केसेस थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक रखने वाली, उनके हवाले से फौज के बड़ों में एक असूली फैसला सामने आया कि उनके जो ट्रायल हैं वो सिविल अदालतों में चलेंगे, वो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चलाए जाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। ये आग के ऊपर पानी न सही, एक छिड़काव डालने का आप काम समझें, लेकिन बहरहाल एक रिलीफ सामने आया है। तो हम्माद अजहर साहब भी कह रहे हैं कि साइकोलॉजिकल एक ऑपरेशन था जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इसलिए किया गया कि लोगों को डराया जा सके, लोगों को बताया जा सके कि भाई हमारी कितनी अहमियत है, हम जब चाहें किसी को तोड़ दें, किसी पार्टी को जोड़ दें, किसी को तोड़ दें। और उन्होंने ये बताना था कि हम कोई इतने कमजोर नहीं है जितना आप हमें समझ रहे हैं। उनके मुताबिक कुछ मुबस्सिरीन नई किंग पार्टी और तहरीक इंसाफ में मुवाजना कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। तहरीक इंसाफ का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ ना कोई मवाजना कर रहा है और ना मवाजना हो सकता है, और ना ये इंसाफ के ऊपर मबनी कोई बात है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी सारी परेशानियों और मुश्किलात के बावजूद भी इस वक्त तक भी मुल्क की मकबूल तरीन पार्टी के तौर पर सामने खड़ी है। वोट बैंक जूं का तू है, और तमाम मामलात इस तरह से हैं कि इमरान खान का टिकट जो है वो जीत की जमानत है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कराची में कुछ आम मुलाकातें की, और उसमें उन्होंने ये कहा है उन मुलाकातों में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो टिकट है, क्योंकि एक तरफ इस्तेहकाम पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि हमें असल पार्टी और बचा खुचा माल उनकी तरफ जा रहा है, तो ऐसे में शाह महमूद कुरैशी साहब को सूट यही करता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहें और इमरान खान के नाम को आगे लेकर चलें, क्योंकि अगर वो जिन्होंने कबूल करना है, शर्फ कबूलियत जिन्होंने बख्शना है, उनके नजदीक इमरान खान काबिल कबूल नहीं भी हैं, तो शाह महमूद कुरैशी इमरान खान का झंडा लेकर सामने आएंगे और इमरान खान का टिकट ही जीत का टिकट होगा। बात बहुत लंबी हो गई है, मिलते हैं अगले व्लॉग में।